गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.2 का छठा प्रश्न देखेंगे। जैसे छठा प्रश्न दिया बच्चों, नीचे दी गई आकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे नीचे आकृति दे रखी है। आकृति मतलब संख्या रेखा की आकृति है, जिसमें ऊपर जो लिखा गया है वो उसके बिंदु है और जो नीचे उसकी संख्या लिखी गई है बिंदुओं की वो उनके निर्देशांक है। तो इस आकृति के आधार पर हमें पहले, दूसरे, तीसरे प्रश्न को देखना है। तो उसके लिए हम पहले पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न बच्चों, बिंदु बी से समदूरस्थ बिंदु कौन से? हमें बिंदु बताने हैं कि ऐसे कौन से बिंदु हैं जो बी से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो बिंदु बी से कौन से बिंदु समान दूरी पर है, हमें उसका उत्तर लिखना है यहाँ पर। तो बिंदु बी ये रहा बच्चों। तो बिंदु बी के बाएं, एक बार बाएं तरफ देखेंगे, एक बार दाईं तरफ देखेंगे। तो बाईं तरफ देख रहे हैं और दाईं तरफ देख रहे हैं, ना तो यहाँ पे बिंदु है ना निर्देशांक है, तो इसको छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद सी को देखेंगे और ए को देखेंगे। अब बिंदु बी से सी तक का अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे? 4 में से 2 को घटाने पर। तो 4 में से जब हम 2 को घटा रहे हैं तो उसका अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। उसके बाद बी और ए को देखेंगे। बी का निर्देशांक 2 है और ए का 0, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आ गया। तो बिंदु बी से ए और सी कैसे आ रहे हैं? बराबर बराबर आ रहे हैं, 2 और 2। तो बिंदु बी से ए और सी कैसा है? समान अंतर पर है। उसके बाद सी हो गया बाईं तरफ। अब उसके बाद इधर देखेंगे। अब सी तक हो गया, तो अब इधर उसके बाद बी देखेंगे। बी का निर्देशांक नहीं दे रखा तो इसको छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर भी इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद सी के बाद डी का देखेंगे। सी और डी, बी से डी तक का, सॉरी बी से डी तक का देखेंगे। अब बी से डी तक में देखो इसका निर्देशांक दे रखा है। तो अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया, है ना। तो अब इधर भी हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। तो 2 में से -2 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो बिंदु बी से बच्चों ए और सी समदूरस्थ है और डी और पी भी क्या है? समदूरस्थ है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि बिंदु बी से बिंदु ए व सी समदूरस्थ हैं। उसी प्रकार बिंदु बी से बिंदु डी और पी भी क्या है? समदूरस्थ है। बिंदु डी और पी भी समदूरस्थ है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। बिंदु क्यू से समदूरस्थ बिंदुओं की एक जोड़ी के बिंदुओं के नाम बताए। अब हमें केवल एक ही जोड़ी देखनी है यहाँ पर। तो बिंदु क्यू ये रहा, ठीक है। बिंदु क्यू ये रहा। तो क्यू का निर्देशांक -4 दे रखा है। तो बिंदु क्यू से हमें केवल एक ही जोड़ी बतानी है। तो एक जोड़ी में बच्चे देखो यू और एल, यू और एल। अब यू और एल दिया है लेकिन इसके निर्देशांक नहीं दिए हैं, लेकिन हम लिख लेते हैं इसका निर्देशांक। अगर यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर कितना होगा? इन -4 और -2 के बीच में -3 होगा। इधर -6 और -4 के बीच में कितना होगा? -5 होगा। ये यू है ना। तो इधर अब क्यू से देखते हैं। क्यू से एक बार बाईं और एक बार दाईं, है ना। क्यू से बाईं और दाईं। तो क्यू से एल के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। क्यू से एल तक के बीच का अंतर घटा के निकालना है। उसके बाद क्यू से यू के बीच का भी एक अंतर आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो क्यू से यू और एल कैसे हैं? समदूरस्थ हैं। उसी प्रकार अगर हम क्यू से पी और आर को भी देखें, एक बार बाईं और एक बार दाईं। तो क्यू से अगर हम पी का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो, जब हम घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक ही जोड़ी पूछी है तो हम एक ही जोड़ी में लिख देंगे यहाँ पर कि बिंदु क्यू से बिंदु यू व या यू और एल जो है समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ये दूसरा प्रश्न हुआ। अब तीसरा प्रश्न में देखो, ये स्मॉल डी यू वी लिखा है। इसका मतलब यू वी के बीच की दूरी निकालनी है, पीसी के बीच की दूरी निकालनी है, वीवी के बीच की दूरी निकालनी है और यूएल के बीच की दूरी निकालनी है। तो पहले हम इसकी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस यू और वी के बीच की दूरी। तो यूवी के बीच की दूरी निकालने के लिए बच्चों हमें पहले संख्या रेखा में देखेंगे यू का निर्देशांक क्या है और वी का निर्देशांक क्या है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यू का निर्देशांक तो -5 है और वी का बिंदु दिया है लेकिन निर्देशांक नहीं दिया। जब बिंदु दिया है ऊपर तो हम निर्देशांक लिख सकते हैं। 4 और 6 के बीच में क्या होगा? 5 होगा। तो 5 लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे u का निर्देशांक
कितना है, -5, और v का निर्देशांक कितना है, 5। आपको पता है कि प्लस वाली संख्या हमेशा माइनस से क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, v में से u को घटा देंगे। तो डिस्टेंस uv बराबर, तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, तो बड़ी संख्या 5 है ना, तो माइनस का निशान घटाना है, और u का मान कितना है, -5, तो -5 भी लिख देंगे यहाँ पर। तो 5 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, और 5 5 5 कितना हो गया, 10। तो u v के बीच की दूरी कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई। ठीक है, ये तो u v का मान आ गया। उसके बाद किसका पूछा है, pc का, तो pc का भी ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा डिस्टेंस pc, तो pc का निकालने के लिए हमें p का निर्देशांक और c का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे p का निर्देशांक -2 है और c का निर्देशांक कितना है, 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो p का निर्देशांक लिख लेते हैं, p का निर्देशांक बराबर -2, और c का निर्देशांक कितना दिया है, 4। यहाँ पर भी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है। तो हमें पता है कि प्लस की संख्या माइनस की संख्या से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए 4 में से -2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो डिस्टेंस pc बराबर बड़ी संख्या 4, घटाना है माइनस का निशान, और p का मान कितना है, -2 लिख देंगे। तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 2 गया, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो pc के बीच की दूरी भी कितनी आ गई, 6 आ गई। उसके बाद तीसरा पूछा है बच्चों डिस्टेंस vb, तो vb का निकालेंगे, इसी का ही तीसरा डिस्टेंस vb के लिए बच्चों v का निर्देशांक पता होना चाहिए, और v का निर्देशांक 5 है, और b का निर्देशांक कितना है, 2 है। तो लिख लेंगे यहाँ पर v का निर्देशांक 5, और b का निर्देशांक कितना दिया है बच्चों, 2। तो ये दोनों प्लस की संख्या है, तो प्लस की संख्या में जो बड़ी संख्या होती है बड़ी होती है, जो छोटी संख्या छोटी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या 2 है, तो 5 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो डिस्टेंस vb बराबर 5, बड़ी संख्या, घटाते हैं माइनस के, और b का मान कितना दिया है, 2, तो 5 में से 2 गया, 3 बचा। तो डिस्टेंस vb कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। इसके बाद इसी का ही चौथा दिया है बच्चों आपको ul, तो u का मान बच्चों यहाँ पर कितना दिया है, -5, और l का मान कितना दिया है, -3। तो लिख लेते हैं यहाँ पर भी डिस्टेंस ul, है ना। तो u का निर्देशांक हमने अभी देखा संख्या रेखा में कितना था, -5 था, -5 लिखेंगे, और l का जो निर्देशांक हमने देखा वो -3 था। अब देखो बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस माइनस में है, तो माइनस में उल्टा होता है, माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, और माइनस में जो बड़ी संख्या कितनी होती है, छोटी होती है। तो हम क्या करेंगे, -3 में से -5 को घटा देंगे। तो डिस्टेंस ul बराबर, तो बड़ी संख्या -3, क्योंकि माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है, तो -3 लिखेंगे, क्योंकि l का मान -3 है। हमें -3 को क्या करना है, घटाना है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और u का मान कितना दिया है, -5, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो -3, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को ऐसी कैसे उतारेंगे। अब देखो यहाँ पर बच्चों, एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में, तो घटा देंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 5 में से 3 गया, 2। घटाने के बाद देखते हैं माइनस की संख्या ज्यादा है प्लस की, तो प्लस का 5 बड़ा है, लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो हमारा ul का मान कितना हो गया, ul का जो मान आया वो हमारा कितना आया, 2 आया। इसके बाद आगे का वीडियो बच्चों हम अगले भाग में देखेंगे।